शांति। 3 नवंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज प्यारे बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, ज्ञान योग की शक्ति से वायुमंडल को शुद्ध बनाना है। बाबा ने कहा, ज्ञान योग की शक्ति से वायुमंडल को शुद्ध बनाना है। स्वदर्शन चक्र से माया पर जीत पानी है। ज्ञान योग की शक्ति से वायुमंडल को शुद्ध बनाना है। स्वदर्शन चक्र से माया पर जीत पानी है। आज की मुरली से प्रश्न है, किस एक बात से सिद्ध हो जाता है कि आत्मा कभी भी ज्योति में लीन नहीं होती? किस एक बात से सिद्ध हो जाता है कि आत्मा कभी भी ज्योति में लीन नहीं होती? उत्तर में बाबा ने बताया, कहते हैं बनी बनाई बन रही, तो ज़रूर आत्मा अपना पाठ रिपीट करती है। अगर ज्योति ज्योति में लीन हो जाए तो पाठ समाप्त हो गया। फिर अनादि ड्रामा कहना भी गलत हो जाता है। आत्मा एक पुराना चोला छोड़ दूसरा नया लेती है, लीन नहीं होती है। आज की मुरली से गीत बजा है, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। तूने जो दे दिया गम, बेमौत मर गए हम, बेमौत मर गए हम। दिल उठ गया यहाँ से, ले चल हमें यहाँ से, ले चल हमें यहाँ से। किस काम की ये दुनिया जो जिंदगी से खेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। हो दूर के मुसाफिर। ओम शांति। अब जो योगी और ज्ञानी बच्चे हैं, जो औरों को समझा सकते हुए इस गीत का अर्थ यथार्थ रीति समझ सकते हैं। जो भी मनुष्य मात्र है, सब कैसे हैं? कब्र दाखिल है। कब्र दाखिल उनको कहा जाता है जिनकी ज्योति उझाई हुई होती है, जो तमो प्रधान है, जिन्होंने स्थापना की है और जन्म बाई जन्म पालना अर्थ निमित्त बने हुए हैं। उन सब ने अपने जन्म पूरे कर लिए हैं। आदि से लेकर अंत तक किस किस धर्म की स्थापना हुई है, हिसाब निकाल सकते हैं। हद का जो नाटक होता है, उसमें भी मुख्य ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर जो होते हैं, उनका ही मान होता है। कितनी प्राइज मिलती है, जलवा दिखलाते हैं ना। तुम्हारा फिर है ज्ञान योग का जलवा, जब मनुष्यों को ये तो पता नहीं है कि मौत सामने है। हम इस ड्रामा में कितने जन्म लेते हैं, कहाँ से आते हैं, डिटेल सभी जन्मों को तो हम तुम नहीं जान सकते। बाकी इस समय हमारा भविष्य के लिए पुरुषार्थ चल रहा है। देवता तो बनेंगे, परंतु किस पद को पाएंगे, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। तुम जानते हैं, लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए हैं। अब ये जरूर राजा रानी बनेंगे। फीचर्स भी जानते हैं, प्रैक्टिकल में साक्षात्कार कराते हैं। बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होते हैं। वह तो जितना ध्यान करते उनका साक्षात्कार होता है। चित्र श्री कृष्ण का, बाबा ने कहा, चित्र श्री कृष्ण का सावरा देखा, उसका ध्यान करेंगे तो ऐसा साक्षात्कार हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने चित्र श्री कृष्ण का कैसा देखा है, सामरा देखा है।
बाकी श्री कृष्ण ऐसा सावरा है नहीं। मनुष्यों को इन बातों का ज्ञान तो कुछ भी रहता नहीं है। अभी तुम प्रैक्टिकल में हो, सूक्ष्म वतन में भी देखते हो, वैकुंठ के में भी देखते हो। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है, आत्मा का ही साक्षात्कार होता है। बाबा कहते यहाँ तुम जो साक्षात्कार करते हो उसकी तुम्हारे पास नॉलेज है। बाहर वालों को भला आत्मा का साक्षात्कार होता है परंतु नॉलेज नहीं है। उन्हें आत्मा का अगर साक्षात्कार हुआ लेकिन उन्हें नॉलेज नहीं है ये क्या चीज़ है। तो बाबा ने कहा वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा स्टार तो बरोबर है ही, ये तो बहुत दिखाई पड़ते हैं। जितने मनुष्य उतनी आत्मा है। बाबा ने कहा मनुष्यों के शरीर इन आँखों से देखने में आते हैं। आत्मा को दिव्य दृष्टि द्वारा देखा जा सकता है। मनुष्यों के रंग रूप भिन्न भिन्न हैं, आत्मा भिन्न भिन्न नहीं है, सब एक जैसी है। सिर्फ हर आत्मा का पार्ट भिन्न भिन्न है। बाबा कहते जैसे मनुष्य छोटे बड़े होते हैं वैसे आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है। आत्मा की साज एक ही है। अगर आत्मा ज्योति में लीन हो जाए तो पार्ट रिपीट कैसे करेगी। गाया भी जाता है बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना। ये अनादि वर्ल्ड ड्रामा चक्र लगाता रहता है। ये तुम बच्चे जानते हो। बाबा ने कहा ये बात को तुम बच्चे ही जानते हो और कोई इन बातों को जानते ही नहीं। बाबा ने कहा कैसे ये ड्रामा चक्र लगाता रहता है, इन बातों को कौन जानता है। तुम बच्चे जानते हो और किसी को तो ये बातें पता ही नहीं। तो बाबा कहते मच्छरों सदृश आत्मा वापस जाती हैं। बाबा ने कहा मच्छरों को तो इन आँखों से देखा जाता है, आत्मा को दिव्य दृष्टि बिना देख नहीं सकते। सतयुग में तो आत्मा के साक्षात्कार की दरकार नहीं रहती। समझते कि हम आत्मा को एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया लेना है। परमात्मा को तो जानते ही नहीं है। सतयुग में परमात्मा को तो जानते ही नहीं। अगर परमात्मा को जानते तो सृष्टि चक्र को भी जानना चाहिए, तो फिर कलयुग का भी पता चल जाएगा। तो सतयुग में इतना अथाह सुख होते हुए भी सुख का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि कलयुग की याद आती रहेगी। तो बाबा ने कहा सतयुग में तो आत्मा का ज्ञान होता है लेकिन परमात्मा का ज्ञान सतयुग में नहीं होता है। तो गीत में कहते हमको भी साथ ले लो। पिछाड़ी में बहुत पछताते हैं। बाबा ने कहा पिछाड़ी में क्या होता है, बहुत पछताते हैं। सबको निमंत्रण मिलता है, कितनी युक्तियां बन रही हैं निमंत्रण देने की। कितनी टीवी चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, कितना बाबा ने कहा बाप का संदेश देने की कितनी युक्तियां सबको मिल रही हैं। कितनी युक्तियां रची जा रही हैं कि परमात्मा का संदेश सबको मिल जाए, कोई वंचित नहीं रह जाए, ताकि लास्ट में उलाना दे अहो प्रभु आप आए हमने नहीं जाना, हम जान लेते तो जरूर आपसे बरसा लेते, इसलिए ऐसी युक्तियां रची जा रही हैं। तो बाबा ने कहा पीस तो सब कहते हैं, इतनी अशांति संसार के अंदर तो शांति तो सब कहते हैं, लेकिन पीस का अर्थ तो कोई भी समझते नहीं। पीस कैसे होती है वह तुम जानते हो। सारे संसार में शांति कैसे होती है ये तुम बच्चे ही जानते हो और कोई नहीं जानते। जैसे घानी में सरसों पिस जाती है वैसे सबके शरीर विनाश में खत्म हो जाते हैं। अगर सारी सृष्टि को इतनी खाद मिलेगी, लास्ट में इतनी खाद मिलेगी हम सभी के शरीरों के द्वारा, कोई किसी को जलाएगा नहीं तो सारी सृष्टि फिर से उपजाऊ बनेगी। इसलिए कहते मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती। तो कब उगलती है हीरे मोती? सतयुग और त्रेता युग में। तो आत्माएं नहीं पिसेंगी, वह तो चली जाएंगी। ऐसे लिखा हुआ भी है कि आत्माएं मच्छरों सदृश भागती हैं। ऐसे तो नहीं, सब परमात्माएं भागेंगे। बाबा ने कहा क्या कहा जाता है, आत्माएं कैसे भागेंगी? मच्छरों सदृश। ऐसे तो कभी नहीं कहा गया कि परमात्मा मच्छरों सदृश
भागेंगे तो वास्तव में आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। तो बाबा ने कहा मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है, कितना भी समझाने की कोशिश करो लेकिन मनुष्य कुछ भी समझते नहीं हैं। बाबा ने कहा मनुष्य कुछ भी समझते नहीं, कहते हैं आत्मा और परमात्मा में, बाबा ने कहा मनुष्य कुछ भी समझते नहीं, आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है ये भी जानते नहीं। ज़्यादा समझाओ तो कहेंगे आत्मा ही परमात्मा है, हम भी परमात्मा और तुम भी परमात्मा। बाबा ने कहा नहीं, उनको ये पता नहीं है कि सतयुग में भाई भाई अथवा भाई बहन सब आपस में छीरखंड होकर चलते हैं। वहाँ लून पानी की बात ही नहीं है। यहाँ देखो अभी अभी छीरखंड, अभी अभी लून पानी हो जाते हैं। यहाँ पर देखो कैसी दुनिया है, अभी अभी बड़े प्यार से चल रहे हैं और अभी अभी आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। एक तरफ कहते चीनी हिंदू भाई भाई और दूसरी तरफ कितना झगड़ा करते रहते हैं। बाबा ने कहा फिर उनका बुत बनाकर आग लगाते रहते हैं। जिस्मानी भाई भाई की ये हालत देखो। बाबा ने कहा जिस्मानी भाई भाई की ये हालत देखो, रूहानी संबंध को तो जानते ही नहीं है। तुमको बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझना है, देह अभिमान में फंसना नहीं है। अपने को आत्मा समझना है, कभी भी देह अभिमान में फंसना नहीं है। मोह ममता को त्यागो, जीवन को जी लो शान से। जब तक हम नष्टो मोहा नहीं बनेंगे तब तक जिंदगी को सुख शांति से जी नहीं सकते। कोई देह अभिमान में फंस पड़ते हैं। बाप कहते देह सहित देह के जो भी संबंध है सबको छोड़ना है। से बाबा कहते देह सहित देह के जो भी संबंध है इन सबको छोड़ना है। ये मकान आदि सब भूलो, वास्तव में तुम परम धाम निवासी हो। अभी अभी फिर ये वहाँ चलना है जहाँ से पाठ बजाने आए हैं। फिर हम तुमको सुख में भेज देंगे। बाबा कहते फिर हम तुमको सुख में भेज देंगे। तो बाप कहते लायक बनना है। गॉड किंगडम स्थापन कर रहे हैं। क्राइस्ट की कोई किंगडम नहीं थी, वह तो बाद में जब लाखों क्रिश्चियन बने होंगे तब अपनी किंगडम बनाई होगी। यहाँ तो फट से सतयुगी राजाई बन जाती है। कितनी सहज बात है, बरोबर भगवान ने आकर स्थापना की है। श्री कृष्ण का नाम डालने से सारा घोटाला कर दिया है। बाबा ने कहा श्री कृष्ण का नाम डालने से सारा घोटाला कर दिया है। गीता में है प्राचीन राजयोग और ज्ञान, वह तो प्रायः लोप हो जाता है। अंग्रेजी अक्षर अच्छे हैं। तुम कहेंगे बाबा अंग्रेजी नहीं जानते। बाबा कहते हैं मैं कहाँ तक सब भाषाएं बैठ बोलूँगा। बाबा ने कहा इतनी भाषाएं मैं कहाँ तक बोलूँगा। सतयुग में कौन सी भाषा होगी, सिर्फ हिंदी मुख्य है ही। कौन सी भाषा, हिंदी। तो मैं भी हिंदी में ही मुरली चलाता हूँ। जिसका शरीर धारण किया हुआ भी हिंदी ही जानता है। तो जो इनकी भाषा है वही मैं बोलता हूँ। और कोई भाषा में तो बाबा ने कहा जिसका शरीर धारण किया हुआ भी हिंदी ही जानता है। तो जो इनकी भाषा वही मैं वो भी बोलता हूँ। और कोई भाषा में थोड़ी ही पढ़ाऊँगा। मैं फ्रेंच बोलूँ तो ये कैसे समझेगा। मुख्य तो इनकी ब्रह्मा की बात है, इनको तो पहले समझना है ना। दूसरे कोई का शरीर थोड़े ही लेंगे। गीत में भी कहते मुझे ले चलो, क्योंकि बाप और बाप के घर का तो किसको भी पता नहीं है। गपोड़ा मारते रहते अनेक मनुष्यों की अनेक मतें हैं, इसलिए सूत मूजा हुआ है। बाप देखो कैसे बैठे हुए हैं। ये चरण किसके हैं, शिव बाबा के, वह तो हमारे हैं ना।
मैंने लोन दिया है। शिव बाबा तो टेम्परेरी यूज करते हैं, वैसे ये चरण तो मेरे हैं ना। शिव के मंदिर में चरण नहीं रखते हैं, चरण श्री कृष्ण के रखते हैं। शिव तो है ऊंचे ते ऊंच, तो उनके चरण कहाँ से आए। हाँ, शिव बाबा ने उधार दिया है। चरण तो ब्रह्मा के ही है। मंदिरों में बैल दिखाया है, बैल पर सवारी कैसे होगी बताओ। एक मनुष्य से कहो बैल पर बैठ जाओ तो बैल पर बैठ नहीं सकता, तो भगवान बैल पर कैसे बैठेंगे। बैल पर शिव बाबा कैसे चढ़ेंगे। शालिग्राम आत्मा सवारी करती है मनुष्य के तन पर। बाप कहते मैं जो तुमको ज्ञान सुनाता हुआ प्रायः लोप हो गया है। आटे में नमक मिसल रह गया है, उसको कोई भी समझ नहीं सकते। मैं ही आकर उसका सार समझाता हूँ। मैंने ही श्रीमत देकर सृष्टि चक्र का राज समझाया था। उन्होंने फिर देवताओं को सुदर्शन चक्र दिखा दिया है। उनके पास तो ज्ञान है नहीं, ये है सारी ज्ञान की बात। आत्मा को सृष्टि चक्र की नॉलेज मिलती है, जिससे माया का सिर काटा जाता है। उन्होंने फिर सुदर्शन चक्र असुरों के पिछाड़ी फेंकते हुए दिखाया है। इस सुदर्शन चक्र से तुम माया पर जीत पाते हो। कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। तुम्हारे में भी कोई बिरले ये बातें धारण कर और समझा सकते हैं। नॉलेज है ऊंची, उसमें समय लगता है। पिछाड़ी में तुम्हारे में ज्ञान और योग की शक्ति रहती है। ये ड्रामा में नूद है। उन्हों की बुद्धि भी नरम होती जाती है। तुम वायुमंडल को शुद्ध करते हो, कितना ये गुप्त ज्ञान है। लिखा हुआ है अजामिल जैसे पापियों का उद्धार किया, परंतु उसका अर्थ भी समझते नहीं। वह समझते कि ज्योति ज्योति में समा गया, सागर में लीन हो गया। 5 पांडव हिमालय में गल गए, प्रलय हो गई। एक तरफ दिखाते हुए राजयोग सीखे, फिर प्रलय दिखा दी है। और फिर दिखाते कि श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आया, उसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। एक पीपल के पत्ते पर एक बच्चा कैसे बैठ सकता है बताओ। वह तो गर्भ महल में था, अंगूठा तो बच्चे चूसते हैं। कहाँ की बात कहाँ लगाती है। मनुष्य तो जो सुनते हुए सत सत कहते रहते हैं। सतयुग को कोई जानते नहीं, झूठ उनको कहा जाता जो चीज़ होती नहीं। जैसे कहते परमात्मा का नाम रूप है ही नहीं, परंतु उनकी तो पूजा करते रहते हैं। तो परमात्मा है अति सूक्ष्म, उन जैसी सूक्ष्म चीज़ कोई है नहीं, एकदम बिंदी है। सूक्ष्म होने कारण ही कोई जानते नहीं। बल आकाश को भी सूक्ष्म कहा जाता है, परंतु वह तो पोलार है। 5 तत्व हैं, 5 तत्वों के शरीर में आकर प्रवेश करते हैं। वह कितनी सूक्ष्म चीज़ है, एकदम बिंदी है। स्टार कितना छोटा है, यहाँ परमात्मा स्टार बाजू में आकर बैठे तब तो बोल सके। बाबा ने कहा भगवान धरती पर आए तो किसी के तन का आधार ले तब तो बोल सके। कितनी सूक्ष्म बातें हैं, मोटी बुद्धि वाले तो जरा भी समझ ना सके। बाप कितनी अच्छी बातें समझाते हैं। ड्रामन अनुसार जो कल्प पहले पाठ बजाया वही बजाते हैं। बच्चे समझते बाबा रोज आकर नई नई बातें सुनाते हैं, तो नया ज्ञान होगा ना, तो रोज पढ़ना पड़े। रोज कोई नहीं आते हैं तो फ्रेंड के पास जाकर पूछते कि आज क्लास में क्या हुआ। उन्होंने कहा उन स्कूलों में जब बच्चे पढ़ते हैं और क्लास में सो जाती तो कहाँ जाते, अपने फ्रेंड के पास। यहाँ तो कोई पढ़ना ही छोड़ देते, बस कह देते अविनाशी ज्ञान रत्नों का वर्षा नहीं चाहिए। अरे पढ़ना छोड़ा तो तुम्हारा क्या हाल होगा। बाप से वर्षा क्या लेंगे, बस तकदीर में नहीं है। यहाँ स्थूल मिल्कियत की तो कोई बात नहीं है। ज्ञान का खजाना बाप से मिलता है। वह मिल्कियत आदि तो सब कुछ विनाश होना है, उसका नशा कोई रख ना सके। बाप से ही वर्षा मिलना है। तुम्हारे पास भल करोड़ों की मिल्कियत है, वह भी मिट्टी में मिल जानी है। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में ही मिल जाएगा। इस समय की ही सारी बात है। बाबा कहते इस समय की ही सारी बात है। यह भी लिखा हुआ किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी रंग चुराए।
किसकी जलाई आग। इस समय की बातें पिछाड़ी में चली आती है। विनाश तो अभी होना है, विनाश के बाद फिर है स्थापना। अभी वह स्थापना कर रहे हैं। वह है अपनी राजधानी। तुम दूसरों के लिए नहीं करते हो, जो कुछ करेंगे वह अपने लिए। जो श्रीमत पर चलेगा वह मालिक बनेगा। तुम तो नए विश्व में नए भारत के मालिक बनते हो। नई विश्व अर्थात सतयुग में तुम मालिक थे। अभी ये पुराना युग है, फिर तुमको पुरुषार्थ कराया जाता है नई दुनिया के लिए। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने की हैं। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ का फादर कौन है? बाप कहते मैं आता हूँ तुम आत्माओं को सिखलाने। अब फादर को रियलाइज किया है फादर द्वारा। बाप समझाते तुम हमारे सिखिलते बच्चे हो, कल्प के बाद फिर से आकर मिले हो वर्षा लेने के लिए। तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना, नहीं तो बहुत पछताना होगा, बहुत सजा खानी पड़ेगी। जो बच्चे बनकर और फिर कुकर्म करते हैं उनकी तो बात मत पूछो। ड्रामा में देखो बाबा का कितना पार्ट है। सब कुछ दे दिया किसने? ब्रह्मा बाप ने। बाबा फिर कहते भविष्य 21 जन्मों के लिए रिटर्न दूंगा। आगे तुम इनडायरेक्ट देते थे तो भविष्य में 1 जन्म के लिए देता था। अभी डायरेक्ट देते तो भविष्य 21 जन्मों के लिए इंश्योर कर देता हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कितना फर्क है। वह द्वापर कलयुग के लिए इंश्योर करते ईश्वर को, तुम सतयुग त्रेता के लिए इंश्योर करते हो। डायरेक्ट होने के कारण 21 जन्मों के लिए मिलता है। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज की मुरली से मुख्य सार नंबर 1, अविनाशी बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना ले। तकदीर बार बनना है, नया ज्ञान नई पढ़ाई रोज पढ़नी है। वायुमंडल को शुद्ध बनाने की सेवा करनी है। नंबर 2, भविष्य 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। बाप का बनने के बाद कोई भी कुकर्म नहीं करना है। वरदान, स्वोन्नति का अर्थात चश्मा पहन एग्जाम्पल बनने वाले अलवेलेपन से मुक्त भव। स्वोन्नति का अर्थात चश्मा पहन एग्जाम्पल बनने वाले अलवेलेपन से मुक्त भव स्पष्टीकरण है। जो बच्चे स्वयं को सिर्फ विशाल दिमाग की नज़र से चेक करते हैं उनका चश्मा अलवेलेपन का होता है। उन्हें यही दिखाई देता है कि जितना भी किया उतना बहुत किया है। मैं इन आत्माओं से अच्छा हूँ। थोड़ी बहुत कमी तो नामी ग्रामी में भी है, लेकिन जो सच्ची दिल से स्वयं को चेक करते हैं उनका चश्मा ये अर्थात स्वोन्नति का होने के कारण सिर्फ बाप और स्वयं को ही देखते, दूसरा तीसरा क्या करता ये नहीं देखते। मुझे बदलना है, बस इसी धुन में रहते हैं। वह दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं। स्लोगन, हदों को सर्ववंश सहित समाप्त कर दो तो बेहद की बादशाही का नशा रहेगा। हदों को सर्ववंश सहित समाप्त कर दो तो बेहद की बादशाही का नशा रहेगा। अभी हम एक गीत के माध्यम से बाबा को याद करते हैं। आज चेतना के पट खोलो, प्रभु प्रेम की रड़िका आने दो। दो पल ध्यान धरो शिव का, दो पल ध्यान करो शिव का, जीवन बगिया मुस्काने दो। प्रभु प्रेम की रड़िका आने दो। खुद में जो उलझा रह जाए काम किसी के ना आए, काम किसी के ना आए। वह जीवन भी क्या जीना है जो खुद में जिए और मर जाए। रहे द्वार दया का सदा ही खुला, रहे द्वार दया
का सदाई खुला, औरों का भला हो जाने दो, प्रभु प्रेम की रड़िकाने दो। शिव की यादें हैं सुखदाई, मन का ये मेल मिटाती हैं, मन का ये मेल मिटाती है। इसमें इनमें जन्मति की खुशियाँ है, ये युग युग की प्यास बुझाती है। ये राजयोग अंतर खोलो, सुख सागर में लहराने दो, प्रभु प्रेम की रड़िकाने दो। आज चेतना के पट खोलो, प्रभु प्रेम की रड़िकाने दो। दो पल ध्यान करो शिव का हो, दो पल ध्यान धरो शिव का, जीवन बगिया मुस्काने दो, प्रभु प्रेम की रड़िकाने दो। ओम शांति।